नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हमारे साथ श्यामलाल एनसी के वर्कर है, क्या कुछ बताना चाहते हैं? उत्साह जो है एकदम एनसी के अंदर आ चुका है और सब डिवीजन बनी। हम यही बताना चाहते हैं कि अभी तक तो पार्टी का कोई भी फैसला नहीं हुआ। हवा में तो लोग कुछ भी कह रहे हैं, हवा में हम नहीं चलेंगे। अब पार्टी जो हेड कमांडेंट जो है ये फैसला करेगी, उसी इशारे पे हम चलेंगे। फिलहाल तो लोग कह रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, वो फारूक साहब फैसला करेंगे। कहते हैं सब डिवीजन बनी से एनसी की ओर। एनसी की ओर तो अच्छा संकेत है, ऐसी बात नहीं है। तो पता चला है कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है। ये नहीं मालूम है कि यहाँ से कैंडिडेट कौन बैठता है। जैसे भी हाईकमान का फैसला होगा हमें वो मंजूर है सर आंखों पे। बाकी हमारे जो यहाँ के लीडर हैं, हम जहाँ जैसे वो कहेंगे हम उनके साथ हैं। हाँ, इस बार भी हम इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और ज़ोर शोर से हम काम करेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, जितना भी हो सके हम पूरा जोर लगाएंगे और 100% उम्मीद है कि हम यहाँ की एनसी की सीट निकाल सकते हैं। इस तरह का रुझान है जनता का एनसी की ओर। एनसी हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही मजबूत है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। मेरे नौजवान साथी जो भी है, जितने भी हैं, कंफ्यूज ना हो, मजबूती के साथ फैसला लेंगे। और आज का जो समय है, हमें 5 साल के बाद वक्त मिलता है, उसको कोई भी नौजवान साथी जो है ऐसे अपने वोट को नहीं गवाएगा। वो उससे ही चूज करेगा कि जिससे उसकी तरक्की हो। जम्मू कश्मीर के लिए, अपने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो जितने भी युवा हैं वो मजबूती के साथ आगे आकर अपने वोट को इस्तेमाल करें। सरपंच साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार सरकार जो है किस पार्टी की बनेगी और क्या पोजीशन है? इस वक्त जो है हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है 50 से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो ये तो अपने ही बलबूते पे सरकार बना लेगी और हमारे साथ कांग्रेस का अलायंस भी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारी सरकार बनेगी और आने वाले नौजवानों के लिए जो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको रोज़गार भी मिलेगा और हर फील्ड में उनको मुश्किलातें दूर होगी। ब्लॉक सेक्रेटरी भी हैं डुगन ब्लॉक से। सर, किस तरह का एनसी का जो है रुझान है लोगों के अंदर इस बार, और ये कहा जा रहा है कि अलायंस की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी कांग्रेस की, ये लोगों का कहना है। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार एनसी की बनेगी और अपने ही दम पे बनेगी। अलायंस भले ही हमने किया है, अलायंस हम पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे, उसकी वजह से हमने उनके साथ अलायंस किया है। रहा हमारा बनी का मुद्दा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, इसमें हमारी दावेदारी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावेदारी जो है इसमें है। अब सवाल है अलायंस पे आता है। अलायंस के मुद्दे पे हम लोग भी जो है, हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है, इसलिए अभी सुनने में आ रहा है कि अलायंस में जो सीट हमारी बनी की भी जो है कांग्रेस को जा रही है। हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल जे के जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, उन्होंने भी हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि अगर हम तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सीट जो है हमारी एनसी को मिले, क्योंकि हम 96 में यहाँ से जीते, उसके बाद हमारी पोजीशन सेकंड पोजीशन रही आज तक जो भी इलेक्शनें हुई। अगर कांग्रेस को सीट जाती है तो हम कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में खड़े हैं। सभी लोगों से अपील है, चाहे वो बनी से हैं, लोहाई मल्हार से हैं, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कि भाई इत्तेहाद के साथ कायम रहो। सरकार एनसी की बनेगी, ये तो मैं वाज़ा कर देता हूँ आज की डेट में ही कि सरकार एनसी की बनने जा रही है। अपने वोट को ज़ाया ना कीजिए। जो बाकी वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, जो भी हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनमें मत जाइए। वो बहला रहे हैं, उनमें मत जाइए। आप सीधा एनसी की तरफ जो है, चाहे हमारा इत्तेहाद है, एनसी कांग्रेस का है, जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो एनसी का है चाहे कांग्रेस का है, हमने उसको सपोर्ट करना है और अच्छी मार्जिन से उसको जिताना है। पोजीशन तो ये है कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर पहले भी 2 इलेक्शन लड़ चुकी है एनसी और दूसरे नंबर पर आती रही। और अब जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस जो हुआ है, इसके ऊपर हमारी ज़्यादा मकदार बढ़ गई है वोटिंग की, और हम यही चाहते भी हैं और होगा भी। हाँ भाई, एनसी की सरकार बनेगी और हमारी जीत होगी। जोनल सेक्रेटरी JKNC मिस्टर संदेश शान, सेंट्रल जोन जम्मू और कोऑर्डिनेटर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बिलावर बिसोली बनी। सर, असम्बली इंतखाबात बनी के अंदर जिस तरह आपने एनसी का झंडा लहराया है और काफ़ी जोश और जज्बे के साथ लोग जो हैं जुड़े हैं आपके साथ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी साथी यहाँ पे मेरे साथ हैं, चाहे हम पिछले 2 दिन से कश्मीर गए
पार्टी के सीनियर लीडरों से बात करने। तो वहाँ पे जैसे हम परसों गए तो रात को पहुँचे, उसके बाद दूसरे दिन अलायंस की मीटिंग, पिछले कल अलायंस की मीटिंग रही। फिर हम 9 सुबह अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में गए, तो वहाँ पे हमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी अली मोहम्मद सागर साहब से बात हुई। तो उन्होंने अभी तक तो यकीन दिलाया हमें कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अगर कोई सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है तो वो सिर्फ एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो 2 सीटें अलायंस में कांग्रेस को दी गई हैं, चाहे वो जसरोटा की हो चाहे वो कठुआ की हो, कि हम उन दोनों को छोड़ के एक सीट जो है बनी की अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे। क्योंकि बनी का एक इतिहास रहा है। 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट जीती, उसके बाद 96 से लेकर 2014 तक 3 इलेक्शनें हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पे रही। डीडीसी का इलेक्शन हुआ 2020 में, जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ हमने अलायंस में जो ये सीट है ये कांग्रेस को दी, और कांग्रेस फिर भी यहाँ पे हार गई। 2014 में यहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई असेंबली इलेक्शन में। इसलिए हमने पार्टी से गुहार लगाई है, सबों ने मिलके, यहाँ सब ओहदेदारान है, यहाँ पे हमारे ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट, बनी ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट है, ये हमारे डुगन ब्लॉक के सरपंच साहब डुगन ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमने सबने मिलके गवार, यहाँ पे हमारे एसटी ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ डुगन ब्लॉक के अपने श्यामलाल जी हैं। तो सबों ने मिलके ये गवार लगाई कि पार्टी जो है, अगर पार्टी का झंडा बचाना है पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, तो वाहिद एक बनी की सीट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आए।